हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, बीटीएससी के माध्यम से दो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुका है। और दोनों सूचनाएं, चाहे यहां पर एनएम 10,709 वाले हैं, चाहे वो एक्सरे ओटी ईसीजी वाले, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये दोनों सूचनाएं। साथ में बहुत सारे अब लोग ये कह रहे हैं कि अब एनएम 10,709 का जो भर्ती है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये सही बात है या गलत बात है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो भी बीटीएससी के माध्यम से आज के डेट में जारी हुआ है, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अखबारों के माध्यम से एक बड़ा आश्वासन दिया गया है, एक नया लिस्ट भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगली सूचना के ऊपर लेकर के चलूंगा। आज के अखबार में ये अपडेट दिया गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ही अपडेट है, यानी कि बीटीएससी का ही अपडेट है। चाहे एएनएम हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे ओटी हो, चाहे ईसीजी हो, सभी ध्यान से समझिएगा। चाहे वो फार्मासिस्ट ही क्यों ना हो, सभी ध्यान से समझिएगा अपडेट को। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। जांच में जुटी है पुलिस। नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के लिए, परमानेंट नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजों दिया गया था। अब इसी कारण से यहाँ पर केस इन सभी पर किया गया है। बाकी यहाँ पर आप लोग अपडेट पढ़ सकते हो, ये कौन से बहाली में हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीटीएससी एकदम सख्त है, चाहे वो कोई भी बहाली हो, उसमें कुछ कैंडिडेट्स फर्जीवाड़ा पकड़ाते हैं। तो यहाँ पर 10 अभ्यर्थी पाए गए हैं, जो कि यहाँ पर मत्स्य विभाग पदाधिकारियों के लिए वैकेंसी था। टोटल अगर बात करें तो 2021 में इसका विज्ञापन निकाला गया था, जिसके उपलक्ष्य में 212 पदों पर वैकेंसी था। अब यहाँ पर कौन कौन से वो लोग हो जाते हैं जिनका कि ये देखा गया दोस्तों, किनका यहाँ पर दस्तावेज है यानी कि डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है। अब इन पर केस भी हो रहा है। तो नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इसी प्रकार से 10 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। कोई लोग हैं जो कि यहाँ पर गोपालगंज से हैं, कोई सिवान से हैं, कोई रोहतास से हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी लोगों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये चीज आपको जेई में भी देखने को मिला है, चाहे वो यहाँ पर आप कोई और भी विज्ञापन उठा करके देख लीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कई सारे लोग आपको फर्जीवाड़ा देखने को मिलेंगे, और ये एनएम में भी जरूर होगा। तो जो भी यहाँ पर एनएम के अभ्यर्थी हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं देखिए, ऐसा कोई डराने की बात नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्जीवाड़ा करते हैं, उन्हें उनको खुद पता रहता है कि हम लोग फर्जी कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो फर्जी काम से कोसों दूर रहिए। अगर आप फर्जी करते हो तो आपका नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही में आप पर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यानी कि केस का, मुकदमा का भी काम चलेगा, जिससे कि आपको आगे आने वाला समय भी बहुत ही खराब होगा। ये आपका प्रभात खबर में ही आज के डेट में दिया गया, तो ये सभी भी आप लोग पढ़ सकते हो अपडेट को। अब मैं आपको दूसरा अपडेट बता देना चाहता हूं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी के ही माध्यम से कल के डेट में ये सूचना जारी किया गया था। मैंने आपको हमारे टोटल वैकेंसी के भी यूट्यूब चैनल से जानकारी दिया था। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सभी जगहों पर हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं। तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि ये छोटी मोटी जानकारी सभी कुछ वहां पर मिल जाएगा। साथ में अगर आपको कोई प्रश्न भी पूछना रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग प्रश्न भी पूछ पाइएगा। अब वो मैंने तो बता दिया। तो यहाँ पर एक सूचना जारी किया गया था, जिसके तहत विज्ञापन संख्या 4, 5 और 6 और 5, यानी कि ये 5/2023 है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी का फॉर्म को या फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग का कहना कुछ और भी था, बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि अब एएनएम का भी होगा। हालांकि इसमें एएनएम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहने लगे कि एएनएम का भी फॉर्म रद्द होगा, क्योंकि उन लोग का भी तो नया नियम आया है, उन लोग का भी तो नया सब कुछ हुआ है। तो मैं आपको, देखिए, चांस कम है आपका जो कि कैंसिल होने का, एकदम निश्चित रहिएगा। अब देखिए, उन लोग का ये कहना है कि यहाँ पर नियमावली में संशोधित किया जाएगा इनका भी, तो एएनएम का भी किया गया, तो एएनएम को भी कैंसिल करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों का, यानी कि जो एक्सरे हैं, ओटी हैं, ईसीजी हैं, इन लोगों का नया नियमावली अभी तक जारी नहीं हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
अगर आप देखते होंगे तो इनका नया नियमावली नहीं जारी हुआ, और एएनएम का जारी हुआ था उसी समय तुरंत यहाँ पर एक नोटिस निकला कि बीटीएससी जो आवेदन कर रही है, भर्ती का प्रक्रिया चला रही है, उस भर्ती में भी नया नियम लागू हो। और उसके बाद इसमें एग्जाम को लेकर के भी बीटीएससी ने एग्जाम को लेकर के भी नोटिस जारी किया है। यानी कि घबराने की कोई बात नहीं है, एएनएम के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने का चांस लगभग एकदम 100% आपका तय है। एकदम ये सभी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी ये नोटिस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के ही चार विज्ञापनों को रद्द किया गया है, जिसमें कि ईसीजी, ओटी, एक्सरे और फार्मासिस्ट का यहाँ पर है। अब हालांकि इनका जो पेमेंट है उनको मिल जाएगा। अब आवेदन के समय में अगर 250 जो भी यहाँ पर निर्धारित शुल्क रखे गए थे, मान के चलिए 250 थे, तो 250 आपको मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ही वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने साइबर कैफे से यहाँ पर आवेदन किया तो साइबर कैफे में जाइए और कुछ दिन बाद जाइएगा, और उसके बाद ये बताइएगा कि सर ऐसा नोटिस हुआ है, तो आपके पास पेमेंट आ गया होगा, तो वो आपको दे देंगे पैसा। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ये आपको जानकारी बताना जरूरी था जो मैंने आप लोग को बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।